राई के समान विश्वास ये आपने सुना ही होगा, पर राई में एक परलोक के रहस्य भी है, यह मैथ्यू 13 में देखते हैं। लेकिन हम इसे कितनी गंभीरता से देखते हैं, यही सवाल है। वेलकम टू सीक्रेट ऑफ द पैराबल्स। आज भी ब्रदर एमडी जगन हमारे साथ हैं। लेट्स वेलकम हिम एंड आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस। ब्रदर जगन, वेलकम टू। धन्यवाद। राई के बराबर विश्वास मतलब राई मतलब मस्टर्ड सीड्स, ये बहुत ही छोटा है और मैथ्यू चैप्टर 13 एक टर्निंग पॉइंट है। परलोक से आधारित सारी रहस्य उसमें क्राइस्ट बहुत अच्छी तरह बता रहे हैं। परलोक हमें प्राप्त करना है, हमें वहां जाना है, ऐसा हम जिंदगी में बहुत कोशिश करते हैं, पर उसका परिसर कैसा है, वो कैसा होता है, उसे कैसे समझना है, ऐसा बहुत ही खूबसूरती से मैथ्यू लिख रहे हैं। ये राई के बराबर, राई ये छोटा सा चीज है, लेकिन इसके बारे में क्राइस्ट क्यों गंभीरता से कह रहे हैं? हमने तो इसे बिल्कुल आरंभ से शुरू किया था। मतलब जैसे आपने कहा राई के दाने के बराबर विश्वास, ये बताया गया मत्ती 17 में। इसके पहले भी ये है, मत्ती 13 में भी एक बात के बारे में बताया है। यहाँ पर यीशु खुद एक दृष्टांत दे रहे हैं और स्वयं यीशु ने कहा कि स्वर्ग का राज्य राई के दाने के जैसा है, जिसे एक मनुष्य ने लेकर उसे भूमि में बोया, ऐसे लिखा है। वो सारे बीज में सबसे छोटा ऐसे बताया है। विश्वास के बारे में हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले इसे देखेंगे। इसे देखकर फिर आगे उसमें जाएंगे। यही बात लूका 17 में बताई है और लूका 13 में भी। अब ये किसके बारे में कह रहा है? इस तरह पूछे तो राज्य और ये राई का दाना, आपने कहा राई के दाने के बराबर विश्वास, जी वो एक कंपैरिजन है। यहाँ परमेश्वर के राज्य से तुलना कर रहा है। यहाँ अलग है, वहाँ अलग है। क्यों स्वर्ग के राज्य से इसकी तुलना कर रहे हैं? हम यही तो देखने वाले हैं। जैसे कि उत्पत्ति के समय परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, यानी उसी तरह से आदम यहाँ पर आया। वो तो एक मनुष्य था। मलाकी 2:15 के अनुसार उसने एक मनुष्य बनाया, पर उत्पत्ति अध्याय 2 में 2 मनुष्य थे। आदम से हव्वा को अलग किया। अब देखिए, वो एक बीज इस संसार के सारे बीज का बुनियाद है, एक बेस है। संसार के तरीके से कह रहा हूं। अब देखिए, उसी मनुष्य के द्वारा मनुष्य पूरे संसार में फैलते चले गए। अब देखिए, मनुष्य के पतन के कारण उसका पाप भी फैलता गया। अध्याय 3 में उस एक मनुष्य के कारण पाप फैलता गया और पूरा जगत ही पाप में डूब गया, और इस तरह से पूरा संसार पाप में डूब गया नूह के समय में। और फिर जब यीशु आए तब भी संसार पाप में ही पड़ा था। इस एक मनुष्य के कारण पूरी मानव जाति बढ़ती गई, मानव जाति पूरी पृथ्वी पर फैल गई। वैसे एक मनुष्य से पाप भी फैलता गया। अब यही तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के बाद उसकी दशा हुई। अब यहाँ पर क्या कहते हैं? स्वर्ग का राज्य इस तरह से। पहले तो यहाँ पर देखिए, जबकि लोग हमें ध्यान से सुनते हैं इसलिए कह रहा हूँ, कि आप जानते हैं कि स्वर्ग का राज्य क्या और स्वर्ग क्या है? उसमें भी डिफरेंस। जी हाँ, स्वर्ग अलग है और स्वर्ग का राज्य अलग है। इन दोनों के फर्क को बता दे तो अच्छा होगा। शायद ये पूछे कि स्वर्ग के राज्य और स्वर्ग में क्या फर्क है। एक समय ऐसा था जब ब्रिटिशर्स लगभग पूरे संसार पर राज करते थे। अब राज्य करते समय उनका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पर था? वो तो यूके में था। पर उनका राज्य कहाँ तक था पूछे तो भारत देश तक था। भारत देश तक था। अब ब्रिटिश का राज्य भारत में नहीं है, ठीक है, पर ब्रिटिश का राज्य उनके देश से नहीं जाएगा। वो तो अपने देश पर राज्य करेंगे ना। हाँ, वही तो यही फाउंडेशन है उनका। वहां जो राज्य था वो तो भारत देश तक आया। देखिए, वो बढ़ता गया और वो तो भारत देश तक आ गया और उनका राज्य भारत के प्रोविंस तक था। ब्रिटिश राज्य यहाँ पर था। ये कॉन्सेप्ट है, इसे समझे तो अच्छा है। अब स्वर्ग तो ऊपर में है, पर उसका राज्य तो इस भूमि पर है। जब से आदम को बनाया, किसी और ने आदम पर जय पाकर उसे हथिया लिया। तो अब स्वर्ग का राज्य तो है, बाकी दूसरी जगह है, पर भूमि पर नहीं है। इसलिए यीशु ने प्रार्थना करते समय क्या सिखाया? जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। तेरा राज्य आए। इसका मतलब अब तक नहीं था, राज्य नहीं था। स्वर्ग का राज्य भूमि पर नहीं था। ये किसके कंट्रोल में गया? ये तो शैतान के कंट्रोल में गया। और इसलिए शैतान ने यीशु की परीक्षा के समय कहा, इस संसार का सारा राज्य और वैभव मुझे दिया गया है। मत्ती 4 में बताया है। तो पहले स्वर्ग का राज्य यहाँ पर आना चाहिए। उसे आने के लिए
एक बीज चाहिए। पहले तो उसने आदम में एक बीज डाला और हव्वा के द्वारा मनुष्य जाति आई, तो स्वर्ग का राज्य यहाँ पर आने के बजाय शैतान का राज्य आ गया। तो अब स्वर्ग का राज्य तो राई के दाने के जैसे है। ये कैसे है? बस एक ही बीज, यीशु मसीह। अब उस यीशु मसीह के द्वारा इस तरह से आत्मिक संतान पूरे संसार में फैल गए और उसी समय में पवित्रता फैलती गई। जो स्वर्ग का है वो यहाँ पर है। आप समझ रहे हैं ना? जी हाँ। कहिए कि अमेरिका की एम्बेसी यहाँ पर कैसी होगी? उनका राज्य नहीं, वो एम्बेसी उनके कंट्रोल में है। We are all ambassadors. एम्बेसडर्स, यही बाइबल कहती है, राजदूत। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ अमेरिका की एम्बेसी है तो वो जगह जहाँ भी हो अमेरिका के नियंत्रण में होगी। अगर आप सऊदी अरब में जाते हैं जहाँ पर अमेरिकन एम्बेसी है, उस रोड पर सऊदी के लोगों को वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है। वो रोड भी उनके कंट्रोल में है, क्योंकि एक बार केनिया में अमेरिकन एम्बेसी पर हमला हुआ था। किसी ने इस तरह से कहा, देखिए उस समय ओबामा प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने कहा उन लोगों ने मुझ पर हाथ डाला है, यानी मेरे दोस्तों पर, मेरे लोगों पर हाथ डाला। इसका अर्थ क्या है? वो जगह अमेरिका की है। ये इस तरह का विचार है। तो उसी तरह से एक समय तक, यानी पुराने नियम तक ये था। ये कैसा था? यानी याकूब, इसहाक, अब्राहम, दानियल, ये सब लोग राजदूत जैसे थे। अब ऐसा नहीं है। अब कैसा है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 5, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम यीशु मसीह है। अब देखिए क्या हो गया, ये पूरा संसार मसीह के नियंत्रण में आ गया। अब देखिए, स्वर्ग तो वहां पर है और स्वर्ग का राज्य यहां पर है। इस राज्य का राजा कौन है ये पूछे तो वो है मसीह यीशु। स्वर्ग में पिता है। देखिए दोनों एक ही हैं। देखिए इसका अर्थ हमें यहाँ पर समझना होगा। स्वर्ग में तो पिता है और यहाँ पर जो राज्य है उस पर मसीह का नियंत्रण है। तो फिर स्वर्ग का राज्य जो है वो तो राई के दाने के जैसे बोया गया। अब तो ये बढ़कर फैलता गया। देखिए वचन ये कहता है, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों में छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी उसके डालियों पर बसेरा करते हैं, यानी सब आकर उसमें बसेरा करते। तो मसीह यीशु में हम सब लोग आशीषित हैं। एक समय परमेश्वर ने अब्राहम की संतान को देखकर कहा कि अब्राहम में उसका वंश आशीष पाएगा, इस तरह से कहा। अब ये तो सांसारिक है। अब देखिए संसार का तरीका है, अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, उसकी संतान हुई, केतुरा से और भी संतान हुई, इश्माइल से और संतान हुई। तो अब ये जो सारी संतान थी ये तो बढ़ती चली गई और दुनिया के तरीके से अब्राहम में आशीष पाई। लेकिन अब्राहम की जो आशीष है अन्य जातियों पर मसीह यीशु के द्वारा आएगी, ऐसे कहा। गलातियों के एक वचन में ये कहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ ये पूछे तो अब उसकी आत्मिक संतान, अब्राहम की आत्मिक संतान मसीह के द्वारा भूमि पर आई। उस एक मसीह के द्वारा जो भी उसमें उन सभी को परमेश्वर ने आशीष दी। जो भी यीशु को ग्रहण करता है उसके जीवन पर मसीह की आशीष आती है। इसलिए आकाश के पक्षी आकर उस पर बसेरा करने लगे। एक खास जगह के लिए नहीं या किसी खास, सभी के लिए। अब जो स्वर्ग है सभी के लिए खुल गया है। हाँ तो गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, ऐसा ही वैसे ही है। अब ये पूरा खुला है, कोई भी आ सकता है। अब कोई भी आ सकता है, इसी कॉन्सेप्ट में आप और मैं यहाँ पर आए हैं। अब ये राई का जो दाना ही एक छोटा, यानी इस तरह से मसीह मनुष्य बनकर इस भूमि पर आए थे। मनुष्य के बारे में लिखा है उसने उन्हें स्वर्गदूतों से थोड़ा कम बनाया और इसीलिए वो एक मनुष्य के रूप में आए। अब देखिए इसमें आश्चर्य की बात क्या है, आकाश जिसका सिंहासन और पृथ्वी जिसके पैरों की चौकी है। अब देखिए यही तो मसीह यीशु की तस्वीर है। अब वो मसीह यीशु मरियम के गर्भ में, उसकी कोख में छोटा बनकर आया। कितनी बड़ी बात है। अब देखिए इतना महान परमेश्वर इतने छोटे रूप में, वो परमेश्वर इतना छोटा बनकर मानव रूप में उसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। इस तरह उसने सबके लिए इसे खोल दिया, यानी कोई भी उसके पास आ सकता है। यानी जो उसके लहू से धोए गए हैं, जिनके पापों की क्षमा हुई, वो सब स्वर्ग में आ सकते हैं। तो स्वर्ग का राज्य इस तरह से आया है। इस तरह से ये इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, और ये वो खुद ही कह रहे हैं, स्वयं यीशु ने कहा। अब स्वर्ग के राज्य का दूसरा भी भाग है। यानी देखिए इसीलिए यीशु ने अपने स्वर्ग के राज्य को यहाँ पर स्थापित किया है। यानी जो इस संसार का ईश्वर था, उसे, जो राजा था, उस शैतान को उसने हराकर अपना राज्य स्थापित कर दिया है।
स्थापित तो किया है, लेकिन फिर भी अभी तक पूरा संसार तो उसके कंट्रोल में नहीं आया। इसी तरह से शैतान, जैसे कि कहते हैं ना, आतंकवादी यहाँ वहाँ परेशान करते हैं। अब इसी तरह से पूरे संसार में क्या हो रहा है, शैतान के लोग अपना काम करते हैं पूरे संसार में, मसीह के विरुद्ध में, उसके लोगों के विरुद्ध में। अब देखिए यीशु मसीह ने क्या किया, अब देखिए मसीह क्या करेंगे, वो उस पर जयवंत होंगे। अब यहाँ हम उसके पूरे प्रेम को देख सकते हैं। हम सामान्य रूप में उसके प्रेम को देखते हैं, पर यहाँ कौन है? शत्रु है। अब यहाँ पर जो समस्या है वो तो बस यही है। अब देखिए, हम लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं, हम उसकी संतान हैं, और जो उस पर विश्वास नहीं करते वो भी उसकी संतान हैं। परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। एक फादर फिगर का रूप धारण होता है। एक पिता के जैसे जब दो भाई आपस में लड़ते हैं। अब यहाँ पर समस्या क्या होती है, जैसे कि बड़ा भाई जिस तरह हम उसे जानते हैं उसी तरह से ये लड़ते हैं। अब परमेश्वर हमसे इस तरह कहते हैं, देखो ये लड़ते हुए तुम्हें मार रहे हैं, तुम इनसे निपटो। जो सामर्थ मैंने पाई ये तो इनमें भी है, संसार पर विजय पाने की सामर्थ मैंने इन्हें दी है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, तुम्हारा भाई तुम्हें मार रहा है, उसे भी तो मैंने ही बनाया है, उसे शैतान ने नहीं बनाया है, मैंने ही तो उसे बनाया है। अगर वो तुम्हें मारता है तो उस पर जय पाने के लिए तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए। जो हमें मारते हैं उन पर हम कैसे जय पा सकते हैं? हम तो बलिदान करके जय पा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम खुद को बलिदान करेंगे तो विजय पाएंगे। यही तो स्वर्ग के राज्य का वॉर प्रोटोकॉल है, और इसी वॉर प्रोटोकॉल पर स्वर्ग का राज्य स्थापित है। और यही तो कारण है कि हम बाइबल को छोड़ और कोई तलवार नहीं लेते हैं। और इसीलिए तो प्रभु ने ये कहा, अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल फेर दो। अब इस राज्य को स्थापित करने का तरीका तो बिल्कुल अलग है। इस संसार में राज्य स्थापित करने के लिए जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे, वो किस बेसिस पर आए थे? पहले व्यापारी बनकर आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आकर उन्होंने जीत लिया। उसी तरह से सिकंदर ने भी जीत लिया। किस तरह से जीता? बाय वॉर, युद्ध करके उसने जीता। यानी व्यापार के द्वारा जीतते हैं, युद्ध के द्वारा जीतते हैं, या फिर विश्वास के द्वारा जीतते हैं। ये तीन तरीके हैं जिससे लोग संसार के ऊपर जय पा सकते हैं। लेकिन मसीह का फॉर्मूला क्या है? प्रेम है, लड़ना नहीं है। कुछ अलग ही है ना? जी हाँ, देखिए ये ऐसा है, जब कोई लड़ता है तो जो ज्यादा मार खाता है वो हार जाता है। ये संसार का फॉर्मूला है, वर्ल्डली फॉर्मूला है, यही है। कोई गोली चलाए और कोई मर जाए तो मरने वाला हार गया, यही अर्थ है। बॉक्सिंग में नॉकआउट भी तो बिल्कुल इसी तरह होता है, जो गिर जाए वो हार जाता है। ये वर्ल्डली फॉर्मूला है। लेकिन स्वर्ग का फॉर्मूला क्या है कि तुमने मार खाई, यदि मर भी जाए तो चिंता ना करो, तुम विजयी हो गए, ये अर्थ है। बाइबल में इस तरह से बताया गया है कि एंटी क्राइस्ट जिन लोगों को मारकर जयवंत होता है वो स्वर्ग में खड़े हैं। स्वर्ग में खड़े हैं, इसके बारे में प्रकाशित वाक्य 15 में कहता है। और जो लोग उस पशु पर और उसके बुत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, इस तरह यहाँ कहता है, ऑलरेडी कॉन्कर्ड। अब देखिए कैसा है, उसने तो इन्हें मार दिया था, इनकी हत्या कर दी थी, लेकिन फिर भी वो जयवंत हुए, ये कहता है। अब देखिए पौलुस जहां भी गया वहां पर उसे पीटा गया, हर जगह पर उसे पीटा गया। और वो खुद कहता है, वो जो हमें हर जगह पर विजय देता है, तो हर जगह पर कैसे जयवंत हुआ? मार खाकर जयवंत हुआ। उसे पीटा गया पर उसने प्रचार किया। जब उसने प्रचार किया उस समय एक नगर ने विश्वास किया, एक राजा ने यीशु को स्वीकार किया। यही तो सफलता है। तो यहाँ देखे तो फॉर्मूला है, प्रेम का फॉर्मूला जी। इसमें बहुत ही एक सुंदरता से इसने उस राई छोटी सी बात को एक कॉन्सेप्ट में बताकर बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं। पर मेरा इसमें एक सवाल है, तो राई के बराबर विश्वास जब कहते हैं तो वो फेथ की ओर संकेत करता है। फेथ हमेशा बहुत ही अधिक होना चाहिए, ऐसा क्या कहते हैं। जब आप इलेक्शन भी लड़ते हैं तब भी हारने वाले भी कहते हैं कि मैं जीतूंगा तो ये बहुत ज्यादा उस फेथ को अगर आप देखेंगे तो उसका स्तर बहुत ज्यादा होना चाहिए। पर यहाँ पर क्राइस्ट जो है कह रहे कि राई के बराबर विश्वास हो, तो देखिए राई के बराबर अगर विश्वास हो तो बहुत ही चंचल रहेंगे, तो वो ऐसे कैसे कह रहे हैं, ये एक सवाल है। अब देखिए, कहिए कि पॉलिटिक्स का उदाहरण दे रहे हैं जी। देखिए उसमें फर्क होता है। अब इसमें क्या फर्क होता है? भरोसा करना और विश्वास में फर्क होता है। फेथ एंड बिलीफ। भरोसे और विश्वास में क्या फर्क है ये पूछे तो भरोसा तो वो होता है कि मैंने एक चीज देखी है, मैंने उसे देखा है, मुझे पता है, इसलिए मैं भरोसा करता हूं कि वो है, तो ये होता है भरोसा। भरोसा करना ये तो विश्वास का एक पार्ट है।
लेकिन विश्वास का बेस क्या है? नहीं देखा फिर भी विश्वास करना है, बिना देखे विश्वास करना, उसी का नाम है विश्वास। वो अब्राहम देखिए, वही तो अब्राहम है जिसे विश्वास का पिता कहा गया है। लेकिन विश्वास क्या है पूछे तो अब यहाँ पर इस दृष्टांत को ही लीजिए। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास क्या है ये पूछे तो राई के दाने जैसे विश्वास, यही परमेश्वर ने कहा। विश्वास 3 तरह के हैं। मैंने जो अध्ययन किया उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। यीशु के समय कनानी स्त्री यीशु के पास में अपनी बेटी की चंगाई के लिए आई थी। तब यीशु ने उससे क्या कहा कि तेरा विश्वास बड़ा है कहा। उसका विश्वास बड़ा था, उसकी तुलना किसी के साथ में की होगी तभी कहा है कि बड़ा है, यानी पहले वहां कुछ है और उससे भी ये बड़ा है। अब जिससे तुलना की गई थी वो क्या था? वो तो इसराइलियों का विश्वास था, वो अन्य जाति से थी। इसराइलियों के विश्वास से इसका विश्वास तो बड़ा था। अब देखिए एक और विश्वास है, यानी इसराइलियों का विश्वास। वो विश्वास तो अब्राहम का विश्वास है। और फिर तीसरा है अल्प विश्वास, सबसे कम विश्वास। यानी देखे तो ये सभी विश्वास में सबसे कम ऐसा विश्वास। और ये अल्प विश्वास के बाद का अगला स्टेज राई के दाने जैसे विश्वास। ये इस तरह से क्यों बताने की कोशिश कर रहा है? विश्वास ये जो है ये तो एक कॉन्सेप्ट है। देखिए ये तो हमारे अंदर हमारे एक स्वभाव गुण के जैसे आता है। बाइबल में एक वरदान के रूप में है। जैसे किसी को कोई वरदान मिला हो, छुटकारे का वरदान मिला हो, उसी तरह से विश्वास एक वरदान है। इस तरह से ये वरदान हमारे अंदर होता है। जब हम उस वरदान को देखते हैं तो वो बहुत छोटा होता है। देखिए इस तरह से होता है कि हमें प्रैक्टिस करनी होती है। परमेश्वर जो भी देते हैं उसमें आत्मिक रीति से। जैसे कि आपको यहाँ तक मीडिया में पहुँचाया, जरा सोच के देखिए यहाँ तक कैसे पहुँचाया। बस केवल 20 साल की जो टाइमलाइन है उसे ही देखिए। आपको जो भी जरूरी था इस 20 साल में उसकी प्रैक्टिस हुई है जी। देखिए शुरू में इस तरह से मीडिया में रहते हुए लाइटिंग वगैरह सब में मुश्किल होती होगी। उस समय आपने नहीं जाना होगा कि एक समय आप यहाँ पर बैठेंगे। इसी तरह से हर एक जो वरदान दिया जाता है उसी वरदान के अनुसार परमेश्वर उन्हें उठाते। उदाहरण के लिए यिर्मयाह भविष्यवक्ता माँ के गर्भ से परमेश्वर से जानते थे, पर उसे ट्रेन करके एक भविष्यवक्ता बनाया। विश्वास का भी ऐसे ही है। वो तो उसे छोटे आकार में सिखाते हैं, आसपास के लोगों से वो विश्वास ज्यादा है, यानी आसपास के लोगों से ज्यादा परमेश्वर पर विश्वास है। देखिए एक किताब में एक प्रार्थना योद्धा ने अपनी एक किताब लिखी, उसमें कहा शुरू में उसकी प्रार्थना के लिए एक चेकअप था। प्रार्थना पर क्या उसका उत्तर मिलता है, इसे कैसे जांचते हैं आपको पता है? एक किताब में लिखा है उनके घर का रेडियो काम नहीं कर रहा था। किस कारण काम नहीं कर रहा था पता नहीं था। देखिए उस समय केवल रेडियो थे, टीवी भी नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, परमेश्वर कृपया मेरा रेडियो बजने लग जाए, और फिर क्या वो जानते उसने ऑन किया और रेडियो बजने लग गया। देखिए अगर ये विषय देखे तो ये तो बहुत ही छोटा है। रेडियो सही तरह से काम करे ये बहुत छोटा विषय है, लेकिन वो उस प्रार्थना की सेवकाई के द्वारा क्या क्या हासिल करने वाले थे यही तो इसका बेस है। ये तो उस राई के दाने के जैसे विश्वास की प्रैक्टिस थी। इसी तरह से देखिए बाइबल में हम यहाँ पर प्रकाशित वाक्य के बारे में कहते हैं। देखिए 1994 में प्रकाशित वाक्य के बारे में जो संदेश थे, इन संदेशों को दूसरे संदेशों से ज्यादा महत्व देने के लिए कहा। ऐसे बताया जो भी इस पर बात करता मैं जाकर बैठकर सुनता, क्या कह रहे हैं, बड़ी दिलचस्पी लेता। मैं इसे जानता भी नहीं था लेकिन मैं तैयार हो रहा था। इसी तरह से देखिए जब विश्वास हम में शुरू होता है वो ऐसे नहीं उमड़ेगा। तो वही है राई के समान। इसी तरह से देखिए पहले तो बीज होना चाहिए, सीड, बीज। देखिए यीशु ने अपने चेलों को 2-2 करके भेजा। यीशु ने उनसे कहा तुम दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगाई दो, इस तरह से मैं तुम्हें अधिकार देता हूं कहा। उसने ये कब किया देखे तो चेलों को अपने साथ 1 साल या 2 साल रखने के बाद में भेजा। उसने उन्हें अपने साथ क्यों रखा पूछे तो उसके साथ बैठकर वो वहां पर क्या कर रहे थे देख रहे थे। देखते 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 उनका विश्वास बढ़ा, उनके विश्वास का स्तर बढ़ते गया। मछली पकड़ने के लिए जाल डालो, मछलियां पकड़ो। उसने कहा सारी रात हमने मेहनत की लेकिन कुछ नहीं पकड़ा। यहां उसने कहा तू कहता है इसलिए मैं डालता हूं। जाल डालकर मछली पकड़ी। अब देखिए विश्वास का ये सबसे पहला पार्ट है। ये विश्वास का पहला पार्ट है, ठीक है। सारी रात उसने मछली पकड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं मिली, बस इसके कहने के अनुसार किया। अगर ये कहे और मैं मानूं तो निश्चय ही मुझे ये मिलेगा। वहां केवल 5 रोटियां थी, तो फिर प्रार्थना करके दे दी। वो बांटते चले गए और वो बढ़ती गई।
वो खत्म नहीं हुई, वो तो बहुगुणित होती चली गई। ये अगले लेवल पर जाना है। यीशु चेलों को लेकर गए। एक लड़की मर गई थी, 12 साल की लड़की मर गई थी। वचन ये कहता है यीशु अपने साथ पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर गए। वो उन्हें अकेले लेकर क्यों गए? वो उन्हें दिखा रहे थे। अब देखिए, ये सब देखने वाला पतरस तबीता के पास जाता है। वो जो मरी हुई थी उसे अपना जीवित करता है। यही तो देखिए विश्वास का बेस है जी। राई का दाना जो उसने बोया वो फलवंत हुआ। इसी तरह से यीशु अपने चेलों को राई के दाने के जैसे विश्वास के बारे में सिखाते चले गए। लेकिन इन सारी बातों के लिए हमें कौन सा बीज बोना चाहिए? वो है विश्वास, क्योंकि हमारा जीवन विश्वास के आधार पर ही है। प्रभु ने यहाँ पर परमेश्वर के राज्य के बारे में कहा। आपने यहाँ पर देखा है? कहा किसने देखा? इसे छोड़कर बताइए कि आपने देखा है? मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, पर बाइबल में पढ़ा। हमने बाइबल में पढ़ा है। अब देखिए, ये तो उसका विवरण है। देखिए, अमेरिका में उनका व्हाइट हाउस है। सोचिए, जब मीडिया नहीं था, अमेरिका के राष्ट्रपति ने शपथ ली, इस तरह से अखबार में आता है, लोग ये सब कुछ पढ़ते हैं। व्हाइट हाउस के बारे में पता है, राष्ट्रपति का पता है, अमेरिका का भी पता है, उसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, पता है, लेकिन उनमें से बहुतों ने उसे देखा नहीं है। इसी तरह से हम भी स्वर्ग के बारे में इस तरह से पढ़ते जाते हैं, लेकिन देखिए अब तक हमने उसे महसूस नहीं किया है। तो हम कैसे विश्वास करते हैं कि निश्चय ही स्वर्ग है? बाइबल में दिया है, विश्वास करता हूं। विश्वास करते हैं। देखिए, वही विश्वास है। बचपन से ही परमेश्वर ने वो आप में रखा है। अगर आप इन बातों पर विश्वास नहीं करते तो यहां बैठे नहीं होते। यानी एक विषय पर अगर आप विश्वास नहीं करते तो आप और मैं यहां पर बैठे नहीं होते, बात ही खत्म हो जाती। शायद मैं कह सकता था स्वर्ग नहीं है इसलिए तो परमेश्वर भी नहीं है, बात खत्म हो जाती ना। लेकिन मेरे अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम है, इसलिए मैं स्वर्ग में उसके साथ में रहूंगा। इस आशा के साथ मैं पवित्र जीवन जीता हूँ, सच्चाई में जीता हूँ, किसी को धोखा नहीं देता हूँ, परिवार के साथ ईमानदारी से रहना है, पैसे और समय के बारे में ईमानदार रहना है। ये सब कुछ हम क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ हेवन। उसी के कारण। देखिए, हमारे जीवन का अंत है, हम इसे अच्छे से जानते हैं। इसकी बुनियाद ही विश्वास है। मैंने वो स्थान देखा नहीं, न परमेश्वर को देखा है, किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर को अब तक किसी ने नहीं देखा है। हम उसे देखेंगे, हम उससे मुलाकात करेंगे। उसने हमसे ये कहा है कि वो हमें लेकर जाएंगे, लिख कर दिया है, इसलिए हम इस पर विश्वास करते हैं। उसी विश्वास से इस भूमि पर 70-80 साल तक हम जीते हैं। तो देखिए, चाहे वो विश्वास बड़ा हो या ना हो, बेशक बड़ा है। और स्टार्टिंग पॉइंट राई। हाँ, राई का दाना। जब हम छोटे थे, देखिए जब हम छोटे थे तो हमारे माता पिता कहते थे, बच्चों को हमेशा सिखाते हैं, अगर तुम कुछ गलती करोगे तो प्रभु यीशु तुम्हें ताड़ना देंगे। यीशु ताड़ना नहीं देते, ये बात अलग है। परमेश्वर के बारे में हमें भय आता है। फिर एक समय आता है कि हम जानते हैं हम स्वर्ग में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हम नरक से बहुत डरते हैं। ओ, मैं नरक में चले जाऊंगा, इस डर से स्वर्ग में नहीं जाते हैं। हम स्वर्ग में जाते हैं क्योंकि हम उसे वहां देखते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं जी। जब पिताजी घर आते हैं तो बेटा घर में कचरा फैला के रखा, इस डर से मेरे पिताजी आएंगे तो मुझे मारेंगे, वो साफ करने लगता है, तो ये बात अलग है। लेकिन पिता से प्रेम करे और कहे कि उन्हें ये पसंद नहीं, पिताजी अभी आने वाले हैं, वो आकर पूछेंगे ये सारी चीजें ऐसे क्यों बिखरी हैं। वो तो दफ्तर में जाते हैं, आकर ये काम करे तो मुश्किल होगा, और इस कारण बेटा सफाई करता है, तो ये कॉन्सेप्ट अलग है। और यही तो कारण जिससे हम स्वर्ग में जाएंगे। जब हम इस कारण को जान लेते हैं तो ये बीज हमारे अंदर आ जाता है। ओ हाँ, मुझे स्वर्ग में जाना है, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, प्रभु को देखूंगा। ये कॉन्सेप्ट, यही राई के दाने जैसे विश्वास है। तो इसलिए इस राई के समान विश्वास को हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि हम बाकी पूरा जीवन उसके साथ में जिएंगे। यही तो विषय है, बेस वहां पर ये बेस है, यही तो स्वर्गीय विश्वास है। सेवकाई के बारे में विश्वास है। तब यीशु ने लोगों के लिए बहुत से काम किए थे। एक जगह यीशु ने कहा, उनमें विश्वास नहीं था, इस कारण मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। उनमें राई के दाने के जितना भी विश्वास नहीं था, और वो भी यीशु के उसके अपने गांव में नहीं कर पाए। देखिए, बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे। प्रभु के एक बहुत ही वयस्क सेवक ने बहुत सुंदर रीति से कहा, उन्होंने कहा, आप मरने वाले व्यक्ति के पास जाकर नहीं कह सकते यीशु पर विश्वास करो, कह नहीं सकते हैं। आप क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि वो सभी डॉक्टर के पास गए, सब कुछ उन्होंने देखा, और वो मृत्यु से कदम दूरी पर हैं। उससे कहे कि यीशु पर विश्वास कीजिए, तो वो यीशु पर कितना विश्वास करेगा? समझ रहे ना? लेकिन अब कुछ लोग आकर उससे बताते हैं कि तेरी बेटी तो मर चुकी है, अब तुम क्या नहीं करना, स्वामी को परेशान नहीं करना। यीशु ने उससे कहा, यदि तू विश्वास करे क्या विश्वास करना है?
अभी उसने सुना था 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री के बारे में। यीशु ने उसे चंगा किया था। उस स्त्री को ये बीमारी कब से थी? 12 साल से थी। इस लड़की की उम्र क्या थी? 12 साल की। इस लड़की के जन्म से उस स्त्री को ये बीमारी थी। यीशु ने कहा वो स्त्री चंगी हो गई तो तेरी बेटी भी ठीक हो जाएगी। यही राई के दाने जैसे विश्वास है। अब विश्वास नहीं कर सकते हैं, उसकी बेटी तो मर चुकी थी, अब कोई मौका ही नहीं, तो अब किस लिए विश्वास करूं? तब विश्वास करना है। तो यीशु ने उसमें विश्वास का थोड़ा बीज बोया कि देखो मैंने उस स्त्री को चंगाई दी है। यीशु ने उस स्त्री को चंगा किया था तो बेटी को भी चंगा करेगा। यही तो बड़ी बात है हमारी सेवकाई में। ऐसे राई के दाने जैसे विश्वास उनके जीवन में लाना, यही हमारा काम है। अगर हम ऐसा करें तो परमेश्वर निश्चय उनके जीवन में बड़ी आशीष देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। लगता है बात करते ही जाए, और वो भी ये विश्वास, वो भी ये राई के बराबर। जब हम ये कहते हैं तो इस छोटी सी बात के अंदर इतनी सारे विषय छिपे हैं। जब हम जानते हैं तो हमारे समझने का तरीका ही कुछ अलग होगा, और वो भी पवित्र आत्मा के साथ हम देखते हैं तो प्रभु बहुत ही अलग से दर्शाते हैं। देखिए, दो विषय है। एक तो स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, विश्वास भी राई के दाने के समान होता है। ये थोड़ा भी काफी है। विश्वास से भूमि पर बहुत आशीष पाएंगे, वैसे थोड़ा विश्वास इतना ही काफी है, यह आपको स्वर्ग राज्य में लेकर जाएगा। इन दोनों बातों के बारे में प्रभु ने कहा है। धन्यवाद ब्रदर जगन। अगले एपिसोड में हम ऐसे ही इसमें राई दिया गया है। अगला जो है यीस्ट, वो एक अलग तरह का अगेन जो है एक परलोक का रहस्य है। अगले एपिसोड में वो कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है और पवित्र आत्मा क्या कह रहे हैं, क्राइस्ट क्यों उसे पैराबल में रख रहे हैं, परलोक राज्य के रहस्य जो है वो कैसे हुआ, वो हम देखेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से नमस्कार। दृष्टांत और रहस्य इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु के राज्य के रहस्य को आप जाने होंगे, यह हमारा विश्वास है। इस कार्यक्रम को बहुत से लोगों के साथ साझा करें।